हेलो दोस्तों, वेलकम टू वाईफाई रावत हिस्ट्री। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज अप्रैल मंथ के करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। दोस्तों, सबसे पहले आप वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए, इससे उनका भी फ़ायदा हो। दोस्तों, चलो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर वर्ष 29 अप्रैल को मनाया जाता है। जाने माने फिल्म अभिनेता इरफान खान द्वारा अभिनीत पहली फिल्म कौन थी? तो जाने माने फिल्म अभिनेता इरफान खान द्वारा पहली फिल्म सलाम बॉम्बे थी। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज महासंघ ने भारत को दिए विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेज़बानी को रद्द कर दिया। यह किस देश को दिया है? अब भारत से लेकर के अब यह किसी दूसरे देश जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया, सर्बिया, चाइना, इनमें से किसको दी है? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। सर्बिया को दी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैज्ञानिकों ने ओजोन लेयर के सबसे बड़ा छेद के भार जाने की हाल ही में पुष्टि की है। यह ओजोन लेयर किस वायुमंडल में है? ओजोन लेयर की सीधा सा मतलब इसका है यह, तो ओजोन लेयर किस मंडल में वायुमंडल में पाई जाती है? समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बाह्यमंडल। तो इसका आंसर है समतापमंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है, जो हमारी त्वचा की रक्षा करती है यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट किरणों से। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस मनाए जाने की शुरुआत की थी। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, पैन अमेरिकन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन संगठन। तो इनमें से जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है उसने प्रत्येक वर्ष 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य एवं सुरक्षा दिवस स्थापना मनाने की स्थापना की थी। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 25 अप्रैल 2020 को मनाए गए विश्व मलेरिया दिवस की थीम क्या थी? प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस की जो थीम थी वह थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट विथ मी, यानी कि मलेरिया को पूरी तरह से ख़त्म करने की। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, सत्य है? आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। 73वें संशोधन अधिनियम के लागू होने की स्मृति में मनाया जाता है। भारतीय संविधान की अनुच्छेद 40 में पंचायत का गठन है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। 24 अप्रैल को मनाया जाता है, 73वें गणतंत्र संशोधन अधिनियम में लागू हुआ था, और 40वें अनुच्छेद में पंचायती राज दिवस का उल्लेख किया गया। मणिपुर में प्रत्येक वर्ष मनाया जाने वाला खोगजोम दिवस संबंधित है। तो यह अंग्रेज मणिपुर युद्ध से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस, संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी भाषा दिवस, साहित्य दिवस। तो यह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है विश्व पुस्तक दिवस और संयुक्त राष्ट्र अंग्रेजी दिवस, साहित्य दिवस। आगे बढ़ते हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी जिन्हें विश्व बैडमिंटन महासंघ के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के एम्बेसडर चुना गया है। तो यह PV सिंधु को जागरूकता अभियान का एम्बेसडर चुना गया है।
आगे बढ़ते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किया गया विद्यादान संबंधित है, तो यह डिजिटल पाठ्य सामग्री से संबंधित है। प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में पहले 3 पायदान पर कौन से देश हैं? तो पहले 3 पायदान पर नॉर्वे, फिनलैंड, डेनमार्क हैं। आगे बढ़ते हैं। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति जिसकी अनुशंसा पर उच्च स्तर की नियुक्तियों और सेवा विस्तार का फैलाव किया जाता है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आगे बढ़ते। प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। कोरोना से जंग के लिए भारत की कोशिशों के प्रति सम्मान प्रदर्शन के लिए हाल ही में माउंट मैटरहर्न पर राष्ट्रीय तिरंगा बनाया गया है। यह माउंट मैटरहर्न पर्वत किस देश में है? तो यह स्विट्जरलैंड में स्थित है, जहाँ पर हमारे भारत का राष्ट्रीय तिरंगा झंडा जो है वो फहराया गया है। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति की समीक्षा कर कई देशों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस देशों में शामिल है तो मालदीव, भूटान, नेपाल, चाइना, इनमें से कौन सा देश शामिल है? तो हमारा मालदीव शामिल है। आगे बढ़ते हैं। विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है, तो विश्व धरोहर दिवस प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस हर वर्ष 17 अप्रैल को मनाया जाता है। अर्थव्यवस्था पर बढ़े वित्तीय दबाव को कम करने के लिए आरबीआई ने कई नियामक उपायों की हाल ही में घोषणा की है। इस घोषणा की रेपो रेट क्या है? तो 4.4 है रेपो रेट। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया में हाल ही में संपन्न हुए संसदीय चुनाव में निम्न में से किस राजनीतिक दल में बहुमत प्राप्त हुआ है? तो यह डेमोक्रेटिक पार्टी को राजनीतिक दल बहुमत प्राप्त हुआ है। विश्व कला दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है, तो विश्व कला दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। इस दिवस मनाया जाता है क्योंकि इस दिन इसको पंजाब से अलग कर नया राज्य बनाया गया था। इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। इसे भारत के 18वें राज्य का दर्जा दिया गया था। इस राज्य पर का पुनर्गठन किया गया था। इसका आंसर है, इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। पहला विश्व चगास रोग दिवस मनाया जाता है, तो पहला विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल 2020 को मनाया गया था। प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जयंती पर मनाया जाता है, तो यह समानता दिवस मनाया जाता है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है। उन्होंने संविधान को 2 साल 11 माह और 18 दिनों में बनाकर तैयार किया था। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान का दिवस मनाया जाता है, तो यह प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को मनाया जाता है। निम्न में से किस भारतीय अर्थशास्त्री को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के बाहरी सलाहकार समूह का सदस्य बनाया गया है? तो यह रघुराम राजन जी को बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से किसके जन्मदिन पर 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है? तो यह कस्तूरबा गांधी के जन्म दिवस पर मातृत्व सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है। शांति हीरानंद चावला, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, संबंधित हैं? तो हीरानंद चावला शास्त्रीय संगीत से संबंधित हैं। विश्व हेमोपैथिक दिवस मनाया जाता है। हेमोपैथिक दिवस 10 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। हॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री अन्ना ब्लैकमैन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, की भूमिका निभाने के लिए जिन जानी जाती हैं, जिन्होंने पॉसी ग्लोवर की भूमिका निभाई है, वह गोल्ड फिंगर हैं। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान सेना की ऑपरेशन डेजर्ट हॉक को बहादुरी पूर्वक विफल करने की स्मृति को सीआरपीएफ प्रत्येक वर्ष 9 अप्रैल को शौर्य दिवस मनाया जाता है। सीआरपीएफ ने यह लड़ाई कहाँ लड़ी थी? तो यह गुजरात में सीआरपीएफ के द्वारा लड़ी गई थी। वर्ष 2020 में विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है। तो यह बेन स्टोक्स को क्रिकेटर ऑफ द वर्ल्ड चुना गया है। निम्न में से किस देश की मदद के लिए भारतीय वायुसेना ने हाल ही में ऑपरेशन संजीवनी चलाया था? मालदीव, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो यह मालदीव के लिए ऑपरेशन संजीवनी चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं। सरकार ने देश में कोविड-19 महामारी की कम्युनिकेटी ट्रांसमिशन होने के से इनकार किया। वायरस संक्रमण के स्टेज को कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहा जाता है। तो यह 3 स्टेज को कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहा जाता है। पशु अधिकार संस्था पेटा इंडिया ने हीरो टू एनिमल्स अवार्ड से सम्मानित किया है। तो यह उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी को सम्मानित किया है। भारत में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। तो भारत में प्रत्येक वर्ष समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता एवं खनन कार्य में सहायक दिवस मनाया जाता है। तो यह प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को मनाया जाता है। एशियाई विश्व बैंक, एशियन डेवलपमेंट विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट एशियाई विकास परिदृश्य के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी दर क्या है? तो यह 4% से ऊपर अनुमानित थी। आगे बढ़ते हैं। किस तिथि को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। टोनी लुइस, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित हैं? टोनी लुइस एक क्रिकेटर हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को निम्न में से कौन सा राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष उड़ीसा 1 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मनाता है। सार्वजनिक क्षेत्र में 10 बैंकों का विलय करके 4 बड़े बैंक बनाए जाने का प्रस्ताव किस तिथि को प्रभावी हो गया है? तो यह 1 अप्रैल 2020 को 10 बैंकों को एक साथ मिला करके 4 बड़े बैंक बनाने को प्रभावी हो गया है। दोस्तों, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड वीडियो को शेयर तथा चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हमारी अगली वीडियो जो आपको पहले ही मिल जाएं। आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर वाईफाई राउत स्टडी पर जाना होगा, जहां पर आप लोगों को सभी क्लासेस और पीडीएफ्स मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। तब तक के गुड बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।